ज्योतिनगर इलाके में रेलवे ट्रैक पर बनी अवैध मजार, रेलवे की जमीन पर किया गया अतिक्रमण, सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनी अवैध मजार। अवैध मजारों से सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका। कब से बनी हुई है दरगाह? ये दरगाह तो साहब मैं तो पैदा हुआ तब से ही देखता आ रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जगह रेलवे की है? हाँ जी, ये तो रेलवे बताती है कि ये रेलवे की ज़मीन है। हमारे एक थे परदादा, उन्होंने कहा भाई यहाँ ऐसी ऐसी बात है, कोई है इस स्थान पे जो उजागर होना चाहता है। पहले बता रहे थे लोग बाग बहुत छोटी मजार थी, उसके बाद इसने दरगाह का स्वरूप ले लिया और बहुत बड़ी जगह। नहीं, बड़ी जगह का निर्माण नहीं है। देखो थी तो छोटी। हम इस समय जयपुर के ज्योतिनगर इलाके में, विधानसभा से बिल्कुल पास ये इलाका है। यहाँ एक दरगाह बनाई हुई है। इस दरगाह का जो स्थान है रेलवे लाइन के बिल्कुल बगल में है। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है 786 फेज़ दरिया जारी है। 786 सबका मालिक एक है, हिंदू मुसलमान एकता के प्रतीक। मैं मुझ में हूँ तू मुझ में। हज़रत साहब पठान बाबा की ये दरगाह बताई जा रही है और सहकार मार्ग पर यह दरगाह स्थित है। रेलवे पटरी के बिल्कुल रेलवे की ज़मीन पर यह दरगाह बनी हुई है। यहाँ क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद सलीम। सलीम जी, कब से बनी हुई है दरगाह? ये दरगाह तो साहब मैं तो पैदा हुआ तब से ही देखता आ रहा हूँ। ये लोगों की शिकायत है कि रेलवे की ज़मीन पर बनी हुई है। पहले पटरी कूद के लोग बाग यहाँ आया करते थे और अब यहाँ रास्ता भी नहीं। अब रास्ता है इसका, पहले तो पटरियों पे से ही था और ये उस टाइम की बात है जब खेती बाड़ी थी, कोई तार वार खिंचे हुए नहीं थे, बाउंड्री नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तब से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ खेती बाड़ी थी, जंगल था उस टाइम से। ये दरगाह तो ये नाला कच्चा था, पक्का बन गया। ये बस्तियाँ नहीं थी, ज्योतिनगर नहीं था, तो उससे भी पहले की है पुरानी दरगाह। कितने लोग आते हैं यहाँ? कम से भी कम नहीं तो हर गुरुवार को 50 से 40 आदमी हमेशा इनकी आस्था है जिनकी जुड़ी हुई है वो आते हैं। जिन लोगों के जात जड़ूले यहाँ पहले होते थे वो भी हैं, हिंदू मुसलमान सब आते हैं यहाँ से। ये तो ज़्यादातर तो हिंदुओं की मान्यता है यहाँ पे। लोग बता रहे थे पहले पटरी कूद कर लोग आते थे, अब भी काफ़ी लोग पटरी कूद के नहीं आते हैं। कहाँ से है रास्ता? अब ये रास्ता इधर ही फेलिसिटी टावर के यहाँ से है रास्ता है। यहाँ से? हाँ, बिल्डिंग वाले ने रास्ता दिया हुआ है। हाँ, ये भाई हमारा रास्ता पहले तो एक इधर से था, ये बिल्डिंग बाद में बनी है। तो इनसे हमने कहा भाई रास्ता तो देना पड़ेगा, तो वो इन्होंने रास्ता दिया, गेट लगवा दिया, बोला आप करो, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जगह रेलवे की है? हाँ जी, ये तो रेलवे बताती है कि ये रेलवे की ज़मीन है। रेलवे की ज़मीन। पहले बता रहे थे लोग बाग बहुत छोटी मजार थी, यहाँ मजार का रूप था, उसके बाद इसने दरगाह का स्वरूप ले लिया और बहुत बड़ी जगह पर इसका ऐसे नहीं, बड़ी जगह का निर्माण नहीं है। देखो थी तो छोटी, लेकिन धीरे धीरे जैसे अभी मेरा काम हुआ, इनका हुआ, किसी का भी जिसका भी जो काम होता है तो वो एक मान्यता बोलता है। तो वो उस मान्यता के तहत उसने कहा भाई यहाँ लोग बारिश में आते हैं, भीड़ में बैठते हैं, बारिश में आंधी में, तो ये चंदर मैं तान दूंगा अगर बाबा के मेरा ही काम हो जाएगा। तो उन्होंने तनवा दिया। क्या नाम है दरगाह का? ये हज़रत जफर शाह पठान बाबा। इस दरगाह का निर्माण कैसे हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई? तो इस दरगाह का निर्माण ऐसे हुआ कि जिसकी खेती बाड़ी की ज़मीन थी, तो इतनी जगह में वो खेती बाड़ी होती नहीं थी और एक बहुत ज़बरदस्त पीपल का पेड़ था जो आज वो नहीं है। वो पता नहीं रेलवे की कोयलों से जला, उस टाइम कोयले वाले इंजन चलते थे या कैसे जला, वो जल गया, उसकी जगह दूसरा पेड़ हो गया। तो कोई खेती बाड़ी वाले ने कहा, बोला भाई ये यहाँ इतनी दूरी में मेरी खेती नहीं होती है, इसका क्या कारण है? तो हमारे बड़के यहाँ रहते ही थे कब्रिस्तान में, तो उनको बुलाया, तो उन्होंने, हमारे एक थे परदादा, उन्होंने कहा भाई यहाँ ऐसी ऐसी बात है, कोई है इस स्थान पे जो उजागर होना चाहता है। तो वो ये उजागर हुए, उन्होंने करा, ये उजागर हुए। हज़रत जफर शाह पठान बाबा नाम बताया, बस तब से चली आ रही है और तब से ये दरगाह है। बिल्कुल विधानसभा से सटा हुआ ये इलाका है। महानगर टाइम्स के पीछे आप देखेंगे रेलवे की ज़मीन पर ये एक मजार का निर्माण हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो पहले एक बहुत छोटा सा निर्माण यहाँ किया गया था, एक छोटी सी मजार थी, लेकिन धीरे धीरे बहुत बड़ा स्वरूप इस मजार ने ले लिया और अब यहाँ सैयद अली खान की एक दरगाह बना दी गई है, जहाँ सैकड़ों लोग रेलवे ट्रैक पार कर यहाँ आते हैं। और आपको बता दें बिल्कुल रेलवे ट्रैक से सटी हुई ये जगह, यहाँ मजार का निर्माण कर दिया गया। और आपने सुना होगा कि जयपुर में लगातार जिस तरह की खबरें मिलती हैं, फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण कर मजारें बना दी जाती हैं या फिर सरकारी ज़मीनों पर दरगाह और मज़ारों का निर्माण कर दिया जाता है। ऐसी ही एक शिकायत यहाँ मिली थी
बिल्कुल रेलवे ट्रैक से लगती हुई ये दरगाह है और आप देखेंगे तस्वीरों में कितनी बड़ी जगह, करीब 300 वर्ग गज के आसपास ये रेलवे की ज़मीन पर ये दरगाह बनी हुई है। और आप बिल्कुल रेलवे ट्रैक से आने जाने का यहाँ रास्ता है, क्योंकि दोनों तरफ बिल्डिंग है और रेलवे ट्रैक से निकलते हुए लोग यहाँ पहुँचते हैं। आप बता दें कि क्योंकि ये एक सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। रेलवे ट्रैक के पास जिस तरह मजार बनाई गई है, लोगों की आवाजाही होती है, ये एक सुरक्षा के लिए खतरा है। साथ ही साथ आपको बता दें क्योंकि जयपुर में सैकड़ों ऐसे निर्माण हैं, लगातार शिकायतें होती हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाया जाता है, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं होती। ऐसे निर्माण क्यों कराए जाते हैं, इसके पीछे क्या मानसिकता है? क्योंकि सरकारी ज़मीन और ऐसे संवेदनशील इलाके जो रेलवे की ज़मीन है, रेलवे ट्रैक के बिल्कुल बगल में है, तो ऐसे निर्माण कर दिए जाते हैं और प्रशासनिक अधिकारी इन्हें तोड़ने आते हैं, तो ये आड़ लेकर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और फिर अशांति फैलाने का कारण भी बनती हैं। आपको बता दें कि ऐसा ही ये वाक़या है, रेलवे ट्रैक के जस्ट बगल में ये दरगाह बनी हुई है। तमाम लोगों की निगाह में है, लेकिन रेल प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो क्यों नहीं ऐसी अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।